एक समय की बात है। घने जंगलों के बीच एक परित्यक्त सा गांव था। उस गांव की अजीब बात थी कि वहां कोई जीवित इंसान नहीं रहता था। वहां रहने वाले सब मुर्दे थे। रात होते ही वो जागते, चल फिरते, बात करते और अपने अपने पुराने काम करते। दिन में पूरा गांव बिल्कुल शांत और वीरान लगता था। एक दिन उस गांव के पास से एक नवविवाहित जोड़ा गुजर रहा था, आरव और श्रेया। उन्हें गांव बहुत सुंदर और शांत लगा, इसलिए उन्होंने वहीं एक पुराना घर देखकर रात बिताने का फैसला किया। रात का समय हुआ और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरे गांव में अजीब सी हलचल होने लगी। घरों की टूटी खिड़कियां हिलने लगी, दरवाजे धीरे धीरे खुद खुल गए। पहले तो जोड़ा समझ नहीं पाया, पर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि बाहर सफेद कपड़ों में लोग चल रहे हैं, बिना आवाज, बिना हंसी, बिना पलक झपकाए। श्रेया डरकर बोली, आरव, यह कैसा गांव है? आरव ने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से बाहर देखा और उसकी सांसें रुक गईं। वे लोग जीवित नहीं थे। वे सब मृत आत्माएं थीं, जिनका शरीर सड़ा हुआ था, आंखों में खालीपन था और चाल डगमगाती थी। अचानक एक मरी हुई औरत ने घर की खिड़की पर दस्तक दी और धीमी आवाज में बोली, नए लोग, बहुत समय बाद आए हो। जोड़ा डर के मारे कांपने लगा। फिर भीड़ धीरे धीरे उस घर के बाहर इकट्ठी होने लगी। उनमें से एक बूढ़ा मृत व्यक्ति बोला, डरो मत, हमें तुमसे कोई नुकसान नहीं चाहिए। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, तो आप चाहते क्या है? एक लंबा मरा हुआ आदमी आगे आया और बोला, इस गांव में कभी कोई जीवित आता है तो वह यहां हमेशा के लिए रहता है, हमारे जैसे बनकर। यह सुनते ही श्रेया चीख पड़ी। भीड़ ने दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। आरव और श्रेया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव का रास्ता गायब हो चुका था। चारों ओर अंधेरा और धुंध ही थी। अचानक सब मृत लोग रुक गए और एक भयानक हंसी गूंजी, अब तुम भी हमारे गांव के सदस्य हो। अगली सुबह गांव पहले जैसा शांत था, कहीं कोई आवाज नहीं। और उसी गांव की एक पुरानी टूटी खिड़की में अब दो और चेहरे दिखाई देते थे, आरव और श्रेया के, जिनकी आंखें अब खाली और ठंडी थीं। वो भी रात होने का इंतजार कर रहे थे, किसी नए इंसान के आने का। देर समाप्त। भाग 2। नए निवासियों का स्वागत। उस डरावने गांव में अब दो और चेहरे थे, आरव और श्रेया। पहली रात जब वे मृत आत्माओं की तरह खड़े थे, उनका शरीर ठंडा, आंखें खाली और आवाज गायब थी। तभी उस बूढ़े मृत इंसान ने कहा, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। आरव और श्रेया एक दूसरे को देखना चाहते थे, पर उनकी आंखें पलक नहीं झपका सकती थीं, न ही शरीर हिल सकता था। पर उनके दिमाग जिंदा थे और डर अब भी वैसा ही था। धीरे धीरे सभी मृत लोग सूरज उगने पर अपनी अपनी जगहों पर जम गए, जैसे सदियों से वहां खड़े हों। आरव और श्रेया भी उनमें शामिल हो गए। रात दोबारा हुई और डर फिर जागा। जैसे ही अंधेरा उतरा, हवा ठंडी हो गई और वो मरी हुई औरत, जिसने पहली बार खटखटाया था, फिर आई। उसने श्रेया के गले में एक टूटी, जंग लगी चाबी टांगी और बोली, तुम्हारा काम होगा अगली आत्मा को यहां बुलाना। आरव को एक पुरानी टूटी लालटेन दी गई, और तुम्हारा काम है रात के रास्ते दिखाना। आरव ने दर्द भरी आवाज में कहा, कृपा करके हमें जाने दो, हम मरना नहीं चाहते। बूढ़ा मृत आदमी मुस्कुराया बिना होंठों के, तुम मरे नहीं हो, तुम फांसे हो जब तक तुम अपने जैसे किसी और को नहीं लाओगे। और फिर सबसे डरावनी चीज हुई। दूर जंगल की ओर से एक कार की हेडलाइट्स दिखाई दी। किसी और को वह गांव शांत और सुंदर दिखाई दे रहा था, जैसे कभी आरव और श्रेया को दिखा था। मृत गांव के सभी लोग धीरे धीरे गांव की सीमा पर खड़े हो गए। आरव के हाथ अनचाहे लालटेन उठाने लगे। श्रेया के कदम अनजाने में सड़क की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों में आतंक था, लेकिन शरीर किसी और शक्ति के नियंत्रण में। जैसे ही कार पास आई, श्रेया फुसफुसाई, भागो, यहां मत रुकना। पर उसकी आवाज हवा में खो गई, किसी जीवित इंसान तक नहीं पहुंची। कार धीरे धीरे रुकी। उसमें एक परिवार था, मां, पिता और एक छोटी बच्ची। बच्ची ने खिड़की से बाहर झांका और हौंसते हुए बोली, देखो मम्मी, यहां इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं? मां ने देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा।
लेकिन बच्ची को सब दिखाई दे रहे थे और सबसे सामने आरव और श्रेया। बच्ची ने हाथ हिलाया। आरव के अंदर की आखिरी इंसानियत चीख रही थी, नहीं, मत आओ। लेकिन उनका जवान मृत चेहरा उसी तरह स्थिर मुस्कान लिए खड़ा रहा। कार आगे बढ़ी और गांव के प्रवेश द्वार पर रुक गई। अब वही कहानी दोहराने वाली थी और इस बार आरव और श्रेया किसी को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि उस गांव के नियम साफ थे, जो यहां आता है कभी वापस नहीं जाता, जारी रहेगा। ढत